कारण है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया पर्सन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आप शॉर्ट नोटिस में जहाँ आज आपने तकलीफ की, आप जहाँ पहुँचे। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने दे रहा हूँ जहाँ पे, उसका एक ही मुद्दा है मेरा कि जो बहुत चंद दिनों के बाद जो ईद उल अज़हा जो आ रही है उसके मतलब है। तो आपको पता है कि जिल हज का चाँद जो है वो नज़र आ चुका है। 7 तारीख जून की जो है वो ईद जो है डिक्लेयर हुई है। उसके इस में यह है कि ये जो दिन है ये हमारे हजूर पाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे उनकी आजमाइश के जब हुई तो उन्होंने अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी तू अपने जो प्यारी चीज़ है मेरी राह में कुर्बान कर। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पेश की, मगर उसमें सबसे ज़्यादा जो उनको फिर देना पड़ी, अपने बेटे की कुर्बानी देना पड़ी। इस्माइल की जब उन्होंने दी तो उस वक्त जब उनकी कुर्बानी लगी तो जब उनको ज़बह करने की तैयारी की गई और जब छुरी चलाई गई तो नीचे जब उन्होंने अपने आँखों की पट्टी खोली तो देखा तो उसके में नीचे जब देखा तो दुम्बा जो एक जानवर है वो कुर्बान हो गया। उस दिन से लेके ये जो ईद उल अज़हा है ये बनाई जाती है। इस दिन ही जो है हज भी मुकम्मल होता है, हज के लिए लोग जाते हैं। तो उसमें ये जो सुन्नत है उसको आज तक जो है ज़िंदा रखा जाता है। पूरे भारत देश के अंदर जितने भी मैं सभी लोगों को पहले तो दिल की गहराइयों से जितने मेरे जहाँ साथी हैं, हमारे शाहिद अली साहब हैं, बाग अली साहब हैं, जहाँ पर सरदार भुपिंदर सिंह जी हैं, शाम जी हैं, रशीद जी हैं, जितने लोग जहाँ शामिल हुए हैं, सब की तरफ से मैं पूरे भारत देश के लोगों को इस दिन के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ में मैं आपके माध्यम से तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा पीडीडी है, बिजली डिपार्टमेंट है, पानी डिपार्टमेंट है, सफाई डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, हमारा हज एंड औकाफ डिपार्टमेंट जो है, उनसे गवर्नमेंट से सिक्योरिटी से। तो इस दिन पे मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि बिजली डिपार्टमेंट के अब तो ठीक है, मौसम तो थोड़ा करवट बदल गया है, मगर चंद दिन के बाद हो सकता है गर्मी तेज़ भी हो सकती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बेहद बिजली की जो है वो सख्त ज़रूरत है। तो ताकि बिजली जो है वो जो है लगातार रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ पानी की तो बेहद, ये गर्मी का मौसम है, पानी की बेहद ज़रूरत है और पानी जो है उसकी भी जो है सप्लाई जो है जारी रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उनसे मैं एक मौदमाना गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सफाई सुथराई का जो वो सिलसिला है उसको वो जारी रखें। और जहाँ जहाँ भी ईद की नमाज, जहाँ का जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया है उसमें जहाँ जहाँ भी नमाज अदा की जाती है वहाँ की सफाई सुथराई का बराबर ख्याल रखें। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके पास भी जो है पानी की फैसिलिटी है, वो जहाँ मुनासिब समझे, जहाँ के पानी की बड़ी किल्लत है वहाँ वो अपने टैंकर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी से भी कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी जो है वो भी ज़रा पूरा ध्यान रखे, चूँकि हालात को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी की भी बड़ी सख्त ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ भी ईद की नमाज अदा की जाए वहाँ फौरी तौर पर जो है सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए। और उसके साथ हमारा जो मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है, महकमा औकाफ है, जो इससे जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, मैं उससे मौदमाना गुजारिश करना चाहता हूँ सब साथियों की तरफ से कि वहाँ पर जो है वो खासकर वो जो है वो सारा जितने भी जहाँ जहाँ नमाज होती है वो खुद वहाँ पर कोई टीमें भेज के वहाँ का मुआयना करें, वहाँ जो ज़रूरत समझते हैं वहाँ वो प्रोवाइड करें। और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बकरा ईद जिसको बोलते हैं, इस पर कुर्बानी जो करते हैं तो मुख्तलिफ जम्मू के मुख्तलिफ एरियाज में जो है वो बकरा मंडियाँ लगती हैं, उसमें भेड़ बकरी और बकरा वगैरह की फ़रोख्त होती है। तो पहले तो शीप हस्बेंड्री जो था वो भी अपनी तरफ से एक स्टॉल लगाते थे, लोग वहाँ से ख़रीदते थे, उनको आसानी से मिल जाता था। और जहाँ जो मंडियाँ लगती हैं लोग मुँह मांगा अपना वो रेट मांग रहे हैं। तो मैं जब डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि वो जाती तौर पर वहाँ जाएँ जहाँ जहाँ मंडियाँ लग रही हैं और वहाँ जाके वो रेट जो है वो देखें और एक ऐसा रेट निकालें जिससे गरीब जो है वो भी जो है वो कुर्बानी देना चाहता है। अगर वो उसके मतलब उसको नहीं मिलेंगे तब उसको तसल्ली होगी, जब गवर्नमेंट का कोई रेट फिक्स होगा तो उसको भी ये तसल्ली हो जाएगी कि भाई ठीक है गवर्नमेंट का रेट है, मैं भी देता हूँ, मैं भी लाऊंगा बकरा, मैं भी कुर्बानी देता हूँ। तो ये जहाँ भी मंडियाँ लगती हैं वहाँ को रेट फिक्स होना चाहिए, टीमें वहाँ जानी चाहिए, वहाँ चेक करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं, जैसे आप देख लीजिए ईद पे जो हमारा फूड कॉरपोरेशन है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ
के गरीब जो लोग हैं, जहाँ दूर दराज इलाका में जहाँ पर लोगों को मुश्किल से गुजारा हो रहा है, उनके लिए वहाँ पर राशन की सहूलत पहुँचाएँ। वहाँ उनको देखें डीपीओ पर ये इसमें उनको कोई राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको कोई चावल आटा जो भी है उनकी ज़रूरत है ज़िंदगी जो है, ताकि जो इतना बड़ा खुशी का दिन जो आ रहा है, इस दिन पे वो जो है वो उनको भी जो भी खुशी से जो है वो ईद मना सकें। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, चूँकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मतलब थी, मैं एक दफ़ा फिर आपके माध्यम से तमाम डिपार्टमेंट जिनका मैंने जिक्र किया है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो हमारी इस मौदवाना गुजारिश पे गौर करें और जितना हो सके वो इस दिन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलत जो है वो ईद मनाने वाले लोगों को, और इसके साथ जितने भी दूसरे भी अक़वाम के, आज आपने देखा हमारे साथ सरदार जी हैं, हमारे श्याम लाल जी हैं, जितने बाकी साथी जो बैठे हैं, हम सेकुलर पे जो है वो यकीन रखते हैं। ये हिंदुस्तान जो है एक गुलदस्ता है, और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, हमने देखा कि ईदगाह जहाँ ईद नमाज होती है वहाँ तमाम मकाम के लोग जो हैं पहुँच के मुबारकबाद देते हैं, आपस में मोहब्बत प्यार जो है बांटते हैं। तो मैं इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमको ये दिन जो है नसीब करे, सबको इसकी खुशियाँ नसीब करे, और हमारा जो आपस में जो मोहब्बत प्यार है वो बना रही है। तभी मैं आपका इन्हीं लफ्ज़ों के